हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। हम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था तो देखिए उसी में ही आगे हम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले जो कॉल करा देती हूँ। देखिए एब्डोमिनल कैविटी थी और इस तरीके से क्या थी, ट्राइमेस्टर मसल्स थी, स्क्रॉटम के साथ जुड़ी हुई थी। जो टेस्टिस था वो गुबर्नाकुलम फाइबर्स के थ्रू इसके साथ जुड़ा हुआ था। इसके अंदर क्या थी, मतलब ये 3 लेयर थी, मैंने आपको बताई थी 3 लेयर थी। और उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे जिनमें 250 कंपार्टमेंट्स लगभग होते हैं। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मेल जर्म सेल्स थी, सर्टोली सेल्स थी। मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स गिव नरिशमेंट टू दी स्पर्म। और उसके बाद हमने बात की थी कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं विच आर नोन एज लीडिंग सेल्स, तो वो हैं, ठीक है, एंड्रोजन सीक्रेट करने का काम करती हैं। तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। अब बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट की। तो देखिए एक्सेसरी डक्ट में क्या आता है, यानी स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। स्पर्म्स स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, स्पर्म को। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड कि यहाँ पे जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, वो डेवलप इनटू या फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड रिटिटेस्टीज। ठीक है, समझ रहे हैं आप, रिटिटेस्टीज। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स निकलेंगे विच आर नोन एज रिटिटेस्टीज। अभी बात करेंगे कि कैसा होगा। तो देखिए यहां हम बात करते हैं रिटिटेस्टीज, फिर वॉशा इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं, वो हम अभी करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉश डिफरेंस, देन यूरिथ्रा, या आप ये कह सकते हैं कि इट ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट में ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डायग्राम में कैसे, देखिए ये हो गया, मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस हैं, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब यहां से क्या होगा, इस तरीके से स्क्रोटम ये हो गया, ये इस तरीके से क्या होगा, रिटिटेस्टिस, ये इस तरीके से नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है। और ये सारे के सारे एक जगह में खुलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये इसे हम क्या कहेंगे, वॉश इफ्रेंचिया। देन एपिडिडाइमिस, इस तरीके से एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। वो 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां हम बात करते हैं एक ये जो कैसा होता है, सोलन पार्ट आप कह सकते हैं, या एक हाईली क्वाइल्ड पार्ट आप कह सकते हैं, अपर हाईली क्वाइल्ड पार्ट। ये अपर हाईली क्वाइल्ड पार्ट याद रखिएगा, नोन एज ग्लोबस मेजर। ठीक है, ग्लोबस मेजर जो अपर हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, ये याद रखिएगा एपिडिडाइमिस का। ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल पार्ट जो आता है, तो मिडिल पार्ट को हम बोलेंगे, ये मिडिल पार्ट हो गया कॉर्पस एपिडिडाइमिस। एंड द लास्ट ये इस तरीके से जो किसमें ओपन होगा, इनटू ये वॉश इफ्रेंशिया में। तो इसको हम क्या कह देते हैं, मैं यही इधर लिख रही हूं, ग्लोबस माइनर। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस का काम क्या है, इट स्टोर स्पर्म्स। और कितने टाइम के लिए, ये कहा जाता है कि अराउंड 1 मंथ तक ये स्टोर कर सकता है, बट इतना जरूरत नहीं पड़ती है। तो 8 to 24 आवर्स तक ये मोस्टली स्टोर करके रखेगा स्पर्म्स को। और उसके बाद इसके 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है, अपर पार्ट इज नोन एज ग्लोबस मेजर। फिर उसके बाद कॉर्पस एपिडिडाइमिस जो मिडिल पार्ट है, एंड द लास्ट वन इज जो कि बहुत ही कम लीस्ट क्वाइल्ड पार्ट है, वो हो गया ग्लोबस माइनर। ठीक है, तो अब यानी इसका मेजर काम क्या होता है, स्टोर स्पर्म्स को स्टोर करने का काम होगा इसका। उसके बाद वॉश डिफरेंस में आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि जो वॉश डिफरेंस होता है और एपिडिडाइमिस होता है, ये दोनों के दोनों कौन डेवलप करता है, तो वोल्फियन डक्ट होती है। वोल्फियन डक्ट इसको और इसको डेवलप करती है। तो वोल्फियन डक्ट डेवलप्स एपिडिडाइमिस और वॉश डिफरेंस। तो इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
याद रखिएगा वोल्फियन डक्ट है, डेवलप एपिडिडाइमस प्लस वॉस डिफरेंस, ठीक है, तो इसमें डेवलप करेगी। अब उसके बाद एपिडिडाइमस का मैंने आपको काम बता दिया था कि ये स्टोर करेगा स्पर्म को। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट में हो गया, अब एसेसरी ग्लैंड्स में हम आ जाते हैं, ठीक है। तो एसेसरी डक्ट में वोल्फियन डक्ट भी आप बोलेंगे, तो जहां वोल्फियन डक्ट आता है इसका मतलब है कि इन दोनों का डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। तो देखिए एसेसरी ग्लैंड में हम कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, या इसका जो सिक्रेशन है कंटेन सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल को कंटेन करेगा ये, यानी या आप ये बोल सकते हैं वेसाइकल नहीं, सेमिनल प्लाज्मा आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ, हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने आपको बताई भी थी सेमिनल वेसाइकल, सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द थर्ड इज कॉपर्स ग्लैंड व्हिच इज आल्सो नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि इसमें एक मुलेरियन डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट। तो ये कहा जाता है कि फीमेल्स में जो मुलेरियन डक्ट है डेवलप्स इनटू ओविडक्ट, ठीक है। मुलेरियन डक्ट जो होगी वो फीमेल्स में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैं आपको पहले सबसे पहले सेमिनल वेसिकल करके बताती हूँ। तो सेमिनल वेसिकल में ये हम बोलेंगे फॉर्म्ड बाय मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, ठीक है, मुलेरियन डक्ट। यहां मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं इन फीमेल्स किस में कन्वर्ट हो रही है, ओविडक्ट, यानी मुलेरियन डक्ट ही है जो फीमेल में ओविडक्ट की फॉर्मेशन कर रही है और मेल्स में क्या कर रही है, सेमिनल वेसाइकल की फॉर्मेशन कर रही है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि एक डक्ट ये भी हो गई मुलेरियन डक्ट, एक डक्ट ये भी हो गई, जो हमने एसेसरी डक्ट की बात की थी, यानी एक डक्ट ये भी है, बट ये क्या कर रही है, तो अब ये कुछ ग्लैंड के जैसे मतलब ये सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस कर रही है ये। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ सेमिनल वेसिकल की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए ये क्या करेगा, 60 to 70% सीमेन को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो सीमेन को आप क्या बोलेंगे, ये हो गया सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म्स, जिसको आप क्या कह रहे हैं, जो पेनिस डिस्चार्ज है तो वो यही है कि पीनियल डिस्चार्ज जो है, ठीक है, वो यही है कि सेमिनल फ्लूइड के साथ स्पर्म्स बाहर आएंगे। क्यों, क्योंकि लुब्रिकेशन देता है, तो तभी क्या होंगे, जो स्पर्म्स होंगे वो बॉडी से बाहर आते हैं, पेनिस के थ्रू बाहर आएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ये होती है कि यहाँ अगर हम बात करते हैं कि जो स्पर्म है उसमें मोटिलिटी के लिए क्या है, टेल है, मोबिलिटी के लिए टेल है, लेकिन टेल को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो उसके मिडिल पीस में होता है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो वो स्पर्म जो सेल है उस सेल को वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ एक और चीज आती है कि इसके साथ साथ इसको फ्रक्टोज की जरूरत होती है, ठीक है, कि नरिशमेंट के लिए इसको फ्रक्टोज की जरूरत होती है। तो फ्रक्टोज कहाँ से मिलता है, अगर हम बात करते हैं कि सेमिनल फ्लूइड की बात करते हैं तो सेमिनल फ्लूइड में क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो आप ये कह सकते हैं सेमिनल फ्लूइड हो गया, या ये हो गया स्लाइटली एल्केलाइन, ये होता है स्लाइटली एल्केलाइन। अच्छा, अब ये भी हो सकता है, देखिए क्योंकि मुझे बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, क्रैश कोर्स के जैसे हम चल रहे हैं, तो कुछ चीजें छूट भी सकती हैं, बट इंपॉर्टेंट चीजें मैं सब कवर करूंगी। उसके बाद जो आपको मान लीजिए कि उसके बाद आपको पूरा एक साल वाली जो आपको कोचिंग करनी है तो उसमें फिर आप कर सकते हैं, उसमें मैं डिटेल में डालूंगी सारी चीजें, तो आप उससे देख लीजिएगा। बट अभी तो हम जल्दी जल्दी हमें करना है। देखिए स्लाइटली एल्कलाइन होता है एंड कंटेन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होगा, एक्ट एज फ्यूल, ठीक है। फ्यूल क्यों, तो ये आपको खुद पता होना चाहिए, स्पर्म की मोबिलिटी के लिए, ठीक है, तो ये फ्यूल के जैसे काम करेगा। दूसरा, इसी में फिब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं, सिट्रेट प्रेजेंट होते हैं, फिब्रिनोजन सिट्रेट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हो सकते हैं वैसे इसमें, बट आप इतना ही कर सकते हो,
यहाँ इतना जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए सेमिनल वेसिकल का आपको इतना याद रखना है, 60 to 70% सीमेन कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है, तो वो है सेमिनल वेसिकल। वो होता है स्लाइटली एल्कलाइन। व्हाई इट इज नोन एज, व्हाई इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, या इसके बाद जो हम बात करते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की, या हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो वो स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रेशन क्यों देते हैं, क्योंकि जो वेजिना है उसमें क्या है, वहां एसिडिटी ज्यादा होती है, और क्योंकि स्पर्म को एल्कलाइन कंडीशन में रहने की आदत है, तो वहां पे क्या है कि जब ये क्या होगा, ये जो डिस्चार्ज है फीमेल वेजिना में जब जाएगा तो वहां उसमें एसिडिटी को थोड़ा कम करने का काम करता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में ही, प्रोस्टेट ग्लैंड 30% सीक्रेशन इसका होता है। ठीक है, 30% पार्ट ऑफ सीमेन को ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं कि ये कैसा होता है, ये मिल्की होता है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, मिल्की होता है, स्टिकी होता है और थिक होता है। ठीक है, तो यही क्या काम करेगा, इसी के साथ साथ कंटेन कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम करेगा, फॉस्फेट करेगा, इसके साथ साथ कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं और प्रोफिब्रिनोलाइसिन। ठीक है, अब इनकी वजह से क्या होता है, यही क्या काम करेंगे, इसके वजह से ये थोड़ा सा कोगुलेशन करते हैं, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि दे कोगुलेट सीमेन। इसके वजह से क्या होगा, रिड्यूस स्पर्म्स मोबिलिटी, कंजर्व एनर्जी। तो मतलब ऐसा क्यों है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि मेल में हर टाइम स्पर्म का जो सीक्रेशन है वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब कॉर्टिस नहीं हुआ तो वहां पे क्या हो रहा है, ये जो ये एंजाइम्स प्रेजेंट है ये क्या कर रहे हैं, कोगुलेट करके रख रहे हैं उसको, तो वहां पे वो कैसा है, मतलब वो लिक्विफाई नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर कॉर्टिस, आफ्टर कॉर्टिस, कॉर्टिस के बाद क्या होगा, जो फिब्रिनोजन होते हैं या फिब्रिनोलाइसिन होते हैं। ठीक है, यहाँ फिब्रिनोलाइसिन जो है, प्रो है ना यहाँ पे, प्रो फिब्रिनोलाइसिन, अभी प्रो फॉर्म में था, बाद में जाके वो फिब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होगा। तो कॉर्टिस के बाद क्या होता है, जो फिब्रिनोलाइसिन है लिक्विफाई सीमेन, और क्या करेगा, यहां पे इसी की वजह से ही ये जो सीमेन है उसको क्या करेगा, या जो इसकी वजह से हम ये कर सकते हैं, स्पर्म मोबिलिटी इंक्रीज, आया समझ। तो इसीलिए जो हम ये बोले कि पैनल जो डिस्चार्ज है, पैनल डिस्चार्ज जो है उस टाइम पे क्या है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो स्पर्म्स का काउंट है या नंबर है वो बॉडी से ज्यादा बाहर आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से फिब्रिनोलाइसिन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में ये है, और दूसरा मैंने आपको यहाँ इसमें भी ये कर दीजिएगा, स्लाइटली एल्कलाइन भी आप इसमें लिख लीजिएगा, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लास्ट बचता है आपका, तो ये चीज याद रखिएगा आपकी यहाँ पे इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम्स जो है वो कोगुलेट करने का काम करते हैं, ताकि जब कॉर्टिस नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे ये कैसे रहे, ये ज्यादा लिक्विफाई फॉर्म में ना रहे और स्पर्म्स ज्यादा बॉडी से बाहर ना आए। बट आफ्टर कॉर्टिस क्या होगा, जो फिब्रिनोलाइसिन है वो क्या करेगा, वो फिब्रिनोजेंस को लाइसिस कर देगा। ठीक है, तो जब उसको लाइसिस करेगा यानी क्लॉटिंग होगी नहीं, यानी लिक्विफाई फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है आपका ग्लैंड्स में वो है कॉपर्स ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो स्लाइटली अल्कलाइन सिक्रीशन, और ये क्या करेगा, इट रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ यूट्रस या वेजिना।
ठीक है, तो एसिडिटी को कम करने का काम करेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इट डिस्ट्रॉय और इट रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ जो यूरिथ्रा हो गया या जो यूरिथ्रा में भी, ठीक है, यूरिथ्रा जो है वहां पे भी, और जो मेल का यूरिथ्रा है वहां भी, और यूट्रस या वेजिना इन सब में भी करेगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक एनसीईआरटी की आपको लाइन बता रही हूँ, जो एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, क्योंकि वो इतना डिटेलिंग में चीजें नहीं बताती है, तो वो सिर्फ ये कहती है कि सेमिनल प्लाज्मा कंटेन, सेमिनल प्लाज्मा, तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमिनल प्लाज्मा कंटेन कैल्शियम, फ्रक्टोज, वाइट कंटेन फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज इसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और प्रोटीन एंजाइम्स, ठीक है, वो तो इतना ही कह रहे हैं। अब प्रोटीन एंजाइम्स हमने देख लिया कौन कौन से हैं, बट इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी ये क्या करता है, एंटी इंफ्लेमेशन और मतलब इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस इन सब में इसका काम होता है। तो यहाँ इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज मैं आपको ये बता देती हूँ कि रेक्टल ग्लैंड क्या होती हैं, रेक्टल ग्लैंड, ठीक है, तो रेक्टल ग्लैंड क्या करती हैं, रिलीज फेरोमोन्स, बस इतना मैं बता रही हूँ आपको, फेरोमोन्स, फेरोमोन्स, थोड़ा स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो प्लीज उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। फेरोमोन्स में क्या होता है, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं, जो ज्यादातर कौन, जैसे रैट हो गया, ये रैबिट हो गया, या बहुत सारी जैसे बीज हो गई, तो ये क्या करती हैं, ये इनका जो सेक्स हार्मोन है वो बॉडी से बाहर निकलता है और फेरोमोन की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इसी को दूसरा हम नाम देते हैं पेरिनल ग्लैंड, भी इसी को ही कहते हैं। रेक्टल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज पेरिनल ग्लैंड, ठीक है, इसी को पेरिनल ग्लैंड भी हम कहते हैं। ये तो रिलीज करते हैं, फेरोमोन्स को रिलीज करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां आप एक चीज याद रखिएगा, एल्कलाइन सीक्रेशन कितना, 7.2 pH लगभग इतना 7.2 pH इसका होता है। अच्छा, अब ये चीज समझिए, ये जितनी भी चीजें हैं जो हम सीमेन की बात कर रहे हैं, कि जो भी सेमिनल प्लाज्मा है, इन सारी ग्लैंड्स में से जो भी सीक्रेशन है विद स्पर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेनल डिस्चार्ज बोलेंगे, इसी को कम भी बोला जाता है। और यही मतलब ये क्या हो गया कि जो हम बोल रहे हैं कि मतलब वही कि सेमिनल डिस्चार्ज हम बोलेंगे, या पेनल या पेनस डिस्चार्ज हम बोलेंगे, तो यही हो गया ये। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी हमने एसेसरी ग्लैंड्स कर ली, हमने एसेसरी डक्ट कर दी, हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, उसकी लोकेशन पढ़ ली है, वो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर हमने उसका पढ़ लिया है। अब जो सबसे लास्ट चीज है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड पेनिस, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो इसका टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, ये इनलार्ज होता है, इज इनलार्ज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ठीक है, ग्लैंस पेनिस इसको नाम दिया जाता है। अब यहाँ ये है कि ये कैसा होता है, इसमें कवर्ड बाय, आप बोल सकते हैं इट इज कवर्ड बाय मूवेबल स्किन कॉल्ड ट्रिपॉच और फोरस्किन, ठीक है। तो इसको ऊपर का जो पार्ट है वो कैसा होता है, वो मूवेबल स्किन होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये फोरस्किन या ट्रिपॉच हम इसको कहते हैं। अब इसके बाद कि ये किस मतलब ये जो हम बात करेंगे इरप्शन, इसमें किस वजह से होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ दो इसमें पार्ट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, एक हो गया स्पॉन्जोसिल या कॉर्पस स्पॉन्जोसम, और एक हो गया कॉर्पस कार्बोरसम। तो कार्बोरसम का सिर्फ आप समझ लीजिए कि दो चीजें होती हैं, कार्बोरसम होता है और स्पॉन्जोसम होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ये जो बना हुआ होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टिश्यू, ठीक है। मैं सिर्फ एक आपको लिखा रही हूँ अभी, स्पेशल टिश्यू। तो वो स्पेशल टिश्यू क्या है, विच इज रिच इन ब्लड सप्लाई, जो कि ब्लड सप्लाई से रिच होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस स्पॉन्जिसम, ठीक है। तो कॉर्पस स्पॉन्जिसम, तो ये क्या करेगा,
स्पॉन्जीन, स्पंजी टाइप है ये। क्यों? बिकॉज इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई है। अब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटेशन इट बिकेम इरेक्ट, यानी इरेक्शन ऑफ पेनिस अकर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट, तो ये आपको समझ में आ गया है कि इसके वजह से ही क्या होगा, इसका जो मेन फंक्शन है वो है इरेक्शन। नेक्स्ट, तो देखिए बस आपको ये चीज याद रखनी है, यहां आपको याद रखना है कि जो टर्मिनल पार्ट है उसको हम ग्लैंड्स पेनिस कहेंगे, और मूवेबल स्किन जो इसमें है प्रिकॉज या फोर स्किन उसको कहेंगे, और कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टिश्यू स्पॉन्जोसम, और ये क्या करेगा, इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं यूरिथ्रल मीटस। देखिए यूरिथ्रल मीटस क्या है, यहां हम बात करते हैं यूरिथ्रा एक्सटेंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू लास्ट जो है आपका मतलब पेनिस तक। तो यहां बोल सकते हैं यूरिथ्रा एक्सटेंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू पेनिस। तो आपको समझ में आया, यूरिनरी ब्लैडर से पूरा जो क्या होगा पेनिस तक का जो एक्सटेंड होगा, कौन, यूरिथ्रा ही होगा, क्योंकि सिंगल ओपनिंग है यहाँ पे दोनों के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रल मीटस हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कुछ मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन्स, तो नंबर 1 आपने इसमें LH और FSH सुना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इनका फंक्शन हम अभी आगे करेंगे, अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी करेंगे, इनका फंक्शन अभी देखते हैं हम। सेकंड इसमें बात करते हैं इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिट या रिड्यूस एक्सेसिव स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और मैं आपको ये चीज बता दूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल है, यानी आप ये बोल सकते हैं दैट इज इट सप्रेस FSH सीक्रेशन। समझ आया, FSH के सीक्रेशन को कौन, इनहिबिन क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। अगर FSH का सीक्रेशन सप्रेस हो गया, इट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस, जो एक्सेसिव स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही थी वो भी क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। द लास्ट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कब रिलीज होता है, जो रिलीज होता है फीटल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो यानी सम पार्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड इन 3rd मंथ, और क्यों होगा, टू डिस्केंड दी टेस्टिस। मैंने आपको क्या बताया था, 3rd मंथ के बाद जो टेस्टिस है वो डिस्केंड होने लगती है, तो यानी वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आने लगती है, और यही एक टाइम है जिस टाइम पे जैसे हम ये बोल सकते हैं कि सेक्स डिटरमाइन जो हो रहा है बेबी का, तो इससे हो सकता है, तो इसीलिए 3rd मंथ के बाद जो कहा जाता है कि इसके बाद पता लग सकता है, तो वो इसी वजह से होता है। और तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये सीक्रेटेड वेरी लो इन फीटल स्टेज। ठीक है, फीटल स्टेज कब, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर या 3 मंथ जब मतलब चल ही रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, टू डिस्केंड टेस्टिस। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है आपका, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। अभी मैं आपको फिर ये चीज कह रही हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है, तो यहाँ मैं आपको बहुत डिटेलिंग में चीजें नहीं बता सकती अभी, क्योंकि मुझे 13 सितंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब हम कवर कर रहे हैं, अगर कोई चीज छूट जाती है तो वो क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।